देखिए देखिए, भाजपाई जो मुसलमान को लेके कंसर्टपन दिखा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने देश के लिए क्या किया है, पहले ये सवाल उनसे होना चाहिए। ये देखिए, भाजपाइयों का वही 65 साल, और जो है ये विपक्ष पे सिर्फ वो जो है अपना जो है क्या बोलते रोटी सेकते हैं ये, और मुसलमान हिंदू पे। भाजपाइयों का एक ही एजेंडा है, लोगों को धर्म में बांट दो, लोगों को जाति में बांट दो, अधिक से अधिक स्टेट में सरकार बनाओ, सीबीआईडी द्वारा रीजनल पार्टी को डराओ, हिंदुओं मुस्लिम को बांट दो, देश के सेक्टर उठा के अडानी अंबानी को दे दो। यही भाजपाइयों का है। दोस्तों, आगे वीडियो में हिंदू मुस्लिम करने वाले भक्तों के साथ साथ गोदी मीडिया को भी इस लड़के ने अच्छे से धो दिया है। इस लड़के ने इन लोगों के बारे में ऐसी बातें कही हैं जो एक बार आप लोगों को सुनना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह से आपने अभी कंपटीशन किया बतौर मीडिया के दूसरे देश से हमारा क्या हाल है, या आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट लाया, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, जुडिशियल से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तमाम पॉलिटिशियन से करना चाहता हूँ। हम बार बार रिलीजन्स के नाम पे क्यों कंपटीशन करते हैं? क्या बात है सर? देश का भलाई कैसा हो, आज देश के माइनॉरिटी का क्या हाल है, देश के ओबीसी का क्या हाल है, उस पर आप लोग क्यों सवाल नहीं करते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, क्या देश का मुसलमान जो आज गोदी मीडिया है, वो क्या दिखाती है? ये विधानसभा में देखिए, ये स्टेट में, ये विधानसभा में इतने परसेंट मुसलमान है, इतना परसेंट हिंदू है। व्हाट इज हिंदू, व्हाट इज मुसलमान, व्हाई यू आज मुसलमान हिंदू, हम क्यों हिंदू मुसलमान पे बात करते? अभी और सुनिए, हम एक साथ आकर के हम क्यों नहीं इन्फ्लेशन जो देश में बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, जिससे आम आदमी को दिक्कत हो रहा है। आप मोदी जी बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करता है, माइनॉरिटी हिंदू का क्या हाल है आप बताएंगे क्या मुझे? ओबीसी हिंदू का क्या हाल है आप बताएंगे क्या मुझे? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के हिंदुओं को कि क्या आज जो मोदी जी हर सेक्टर को अडानी को दे रहे हैं, वो सेक्टर में रिजर्विस्टों को मिला है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप देखिए, आप मीडिया वाले मेरे हिसाब से एज अ मीडिया आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं किसी के दबाव में हैं। ठीक है, तुम अपनी बात कहो। आप कहने के लिए एकदम कितना बोलना है? रियलिटी है आपकी, ये रियलिटी है। मेरे पास राइट ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप बोलो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये आप लोग की रियलिटी है। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आज देश का क्या हाल है, ये वन क्वेश्चन, नथिंग एनी क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, तुम यहाँ अभी आए बाद में, मैंने बात कहाँ से शुरू की है मालूम है? राहुल गांधी साहब ने शुरू की। कहाँ उन्होंने क्या बोला ये मालूम है? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा मैंने नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने पहले सुन लो, जिस पर मैं आपकी राय लेने आया हूँ। उन्होंने ये कहा कि देश में एक मुस्लिम वहाँ पर एक कार्यक्रम में गए थे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सवाल उनसे पूछा जाता है, उसका वो जवाब देते हैं। बात तो सही है। तो उनसे सवाल पूछा गया माइनॉरिटीज़ को लेके, मुस्लिम्स को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है ना, वो अटैक्ड फील करती है, और जो इस वक्त का मुसलमान हिंदुस्तान में है, उसकी स्थिति वैसी है जैसे 1980 के दशक में दलितों की थी। अच्छा, बात मेरी नहीं है, बात इस देश के एक बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता ने उठाई है, और उनका ये सवाल उठाते ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेशों में जाकर एक तो मुसलमानों के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है, और दूसरी, अगर 80 के दशक में जैसे दलितों की स्थिति थी, तो 80 के दशक में केंद्र में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, 80 के दशक में 9 सालों तक वही लोग प्रधानमंत्री थे, और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? बताता हूँ। देखिए, भाजपाई जो मुसलमान को लेके कंसर्टपन दिखा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने देश के लिए क्या किया है, पहले ये सवाल उनसे होना चाहिए। ये देखिए, भाजपाइयों का वही 65 साल, और जो है ये विपक्ष पे सिर्फ वो जो है अपना जो है क्या बोलते रोटी सेकते हैं ये, और मुसलमान हिंदू पे। भाजपाइयों का एक ही एजेंडा है, लोगों को धर्म में बांट दो, लोगों को जाति में बांट दो, अधिक से अधिक स्टेट में सरकार बनाओ, सीबीआईडी द्वारा रीजनल पार्टी को डराओ, हिंदुओं मुस्लिम को बांट दो, देश के सेक्टर उठा के अडानी अंबानी को दे दो। यही भाजपाइयों का। भाजपा के आने से पहले मुसलमानों की स्थिति देश में बहुत अच्छी थी। मुसलमानों की स्थिति आज भी अच्छी है। देखिए, हमारा देश लोकतंत्र देश है, कोई ये देश किसी के बाप की बहुती नहीं है, ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। सही बात है। आपने भारत का संविधान पढ़ा कि भारत धर्मनिरपेक्ष जो देश है, तो इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन्फ्लेशन को कैसे खत्म करेंगे, रिवोल्यूशन को कैसे लाएंगे, जो कमर्शियल फैमिली के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो कैसे सही हो, हर सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, यही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का हाल कैसे अच्छा हो, मैं यही चाहता हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं उदयपुर राजस्थान राजसमंद। यहाँ दिल्ली कहाँ से? दिल्ली में जामा मस्जिद में रहता हूँ मैं। यहीं रहते हो या उदयपुर? 6-7 महीने हो गए मैं यहीं पे हूँ। क्या करते हो? मैं फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन? हाँ, बस ऐसे ही शौक से पुलिस का साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं पुलिस की।
ये यहाँ पे चोर बाजार भी है, मीना बाजार में चोरी के मोबाइल बेचते हैं, सिंधी लाजपत नगर से ही है ना, लाल किले के सामने, वहाँ से ला के मोबाइल बेचते हैं चोरी के और स्टूडेंट की ज़िंदगी ख़राब करते हैं ये लोग। 15-15, 20-20 हज़ार में 1.5 लाख के मोबाइल का लालच देकर उनको फंसा देते हैं, फिर उल्टे मुकदमे बनवा देते हैं। बताओ तो उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठती, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती उनके खिलाफ, ये बताओ। पुलिस बैठी हुई है, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा बना दिया था पुलिस ने यहाँ पे। अच्छा, मुकदमा दिया था यहाँ पे संगत राशन चौकी में। तुम बहुत खिलाड़ी आदमी लग रहे हो, पता नहीं क्या क्या बात कह रहे हो। बहुत जोरदार आदमी है, एक नंबर। 7 महीने हो गए सर दिल्ली में। यहाँ पहले चांदनी चौक गुरुद्वारे में रहता था, उसके बाद बंगला साहिब हेडक्वार्टर के सामने रहता हूँ अभी। यही भटक भटक के रह रहे हो तो तुम्हारा सारा इंक्वायरी कर ली मैंने पूरे दिल्ली में, किस जगह कौन से डिपार्टमेंट में। ये असल में पेशे से पेंटर है, एक नंबर। अरे क्या मुंह पे लगा। पेंटर क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन करना, पता नहीं किस तुम्हारा ही हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के काफ़ी केस बड़े हुए, अच्छे अधिकारियों के सस्पेंशन ऑर्डर लेके आता हूँ हेडक्वार्टर जाके मैं, जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी होकर कार्रवाई नहीं करके गरीबों को परेशान करते हैं। और उल्टा छोड़ो, मैं बात करने आया राहुल गांधी के बयान पे क्या आप मानते हो? कांग्रेस ने आज तक यही किया, मुसलमानों का यूज तो किया है 70 सालों से, गरीब नवाज की आड़ में। अच्छा, अजमेर शरीफ आते हैं, चादर पेश करते हैं और फिर मुसलमानों को इलेक्शन आते हैं, निकल के आते हैं कि यही क्या। वो तो मोदी सरकार पे कह रहे हैं। वो दोनों एक जैसी है ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों यूज ही ले रही है। इलेक्शन आते हैं, बिल में से निकल के आते हैं और फिर छुप जाते हैं। करते क्या है ये लोग, किया क्या है? किसी ने नहीं किया, कुछ ही नहीं किया। अब आए ना लाइन पे। क्या किया बताओ? आज है ना एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है। बताओ कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं? ये आज़ादी है, इतनी आज़ादी से घूम रहे हो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सब कुछ हुआ है, 70 साल पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मुसलमानों की स्थिति दलितों के बराबर है, उससे खराब है, उससे अच्छी है। किसी की स्थिति, ये सोच सही रहेगा, सबकी स्थिति सही है। सोच खराब है तो सबकी स्थिति खराब है। फिर ये राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी तो ठीक सही पॉलिटिशियन और सही में उनको देश का नेतृत्व करना भी चाहिए। आज उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे, माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे, और मोदी सरकार में उनका कहने का मतलब ये था कि दलितों की जैसे 80 के दशक। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे लोग खराब हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ की सोच वैसी है कि वो सोच की बात है, डिपेंड करता है कि सोच है। राहुल को लगता है कि कोई मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जाती हुई? देखा जाए तो कई बार ऐसा दिखा है और कई बार ऐसा नहीं भी दिखा। जो दिखता है तो वो सामने आ ही जाता है न्यूज़ के माध्यम से हम लोग तक। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनका भी कहना बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं बोलेंगे उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, समझ गया। पहले के मुकाबले मुसलमानों की स्थिति मोदी सरकार में ठीक हुई है या खराब? मुसलमानों की स्थिति कभी ख़राब हो ही नहीं सकती है, हमेशा अच्छी रही और अच्छी रहेगी, मेरा ये मानना है। वक्त का नज़ाकत है, वक्त बदलता है, वक्त बदल जाए, वक्त बदलेगा, लोगों की सोच वैसी है। एक तरफा सोच रखेगा तो आदमी जाहिर सी बात थोड़ा बहुत परेशान तो दिखेगा, लेकिन समझ रहे हो ना? अगर एक तरफा सोच ना रहे, लोगों को बोलते रहे सेकुलर सेकुलर सेकुलर, तो सेकुलरिज्म दिखना चाहिए। उसके तरीके से लोग सबके बारे में सोचे, जैसे वजह सबका विकास, सबका साथ, तो वैसा कुछ कहीं कहीं मामले में नहीं होता और कहीं कहीं मामले में होता भी है। तो छोटा मोटा करेगा तो छिप जाता है ना, कुछ करना तो बड़ा करें ताकि लोगों तक वो पहुँचे भी और लोग समझे भी इस चीज़ को। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में लड़का बोल रहा था कि अब हम लोगों को धर्म जात की लड़ाई छोड़ के महंगाई, बेरोजगारी और देश में क्या चल रहा है उन सब मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, हम लोगों को इन राजनीतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा के अपनी रोटियां सेकते हैं। और दोस्तों, बोल रहा था कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। हम लोगों को धर्म जात छोड़ के इस देश को आगे कैसे बढ़ाए, ये सब सोचना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोग भी तो देख ही रहे हो कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी प्रॉब्लम चली रही है। और ये लड़का सही ये कह रहा है कि हम लोगों को धर्म जात, हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़कर हम लोगों को अपने देश को कैसे आगे बढ़ाए और ये सब जितनी प्रॉब्लम्स है इन सब को कैसे ठीक करें, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप इस लड़की की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो अगर आप रोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।